बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन और लेकर आए हैं आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ ही रहा है। नाम क्या है उसका? हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अरे हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे कंपाउंड देते हैं? तो पहले सुन लो, पहले ही सुन लो धमाका। जिसमें CH3CO ग्रुप होगा वही अपक्रिया देगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे क्या हो, कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे क्या हो, कीटोन हो, वही कंपाउंड ये अपक्रिया देंगे। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं अपक्रिया देते। होता क्या है अपक्रिया? कहा गया, ध्यान से सुनना, कहा गया क्या कि जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन, कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा वो सोडियम हाइपोहैलाइड से, ध्यान से सुनना, किससे? सोडियम हाइपोहैलाइड से क्रिया करेगा तो वो हैलोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? हैलोफॉर्म बनाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा ध्यान से समझना, ये सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन होगा, पूरी रिएक्शन को देखो, रिएक्शन तो देखो। लेकिन हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप हो वो सोडियम हाइपोहैलाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? हैलोफॉर्म बनाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो ध्यान से समझना, ये हैलोफॉर्म बनाएगा, इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म अपक्रिया। अब आप सोच रहे हैं ये सोडियम हाइपोहैलाइड बनेगा कैसे, बनेगा कैसे? उसको देखो, आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले लो और इसके साथ X2। अब X का मतलब यहाँ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ वो लिख देंगे। अब ना आपने X के स्थान में Cl लिया, Br लिया, I लिया, तो ये सोडियम तीन प्रकार से बनाएगा। अगर वो NaOHCl लेते हैं, NaOBr लेते हैं, NaOI लेते हैं, तो इसको कहेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। ध्यान से सुनो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, आयोडाइड। तीनों नाम क्लियर हुआ ना? तो कोई एक लेंगे, वाटर बनेगा। फिर ये जो एल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया है, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया है वो इससे रिएक्ट करेगा और यहाँ क्या बनाएगा? ट्राई हैलो। वो एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा। जैसे स्टोन लो, एल्डिहाइड लो, स्टल्डिहाइड लो, वो नाम पड़ जाएगा। ये क्या बनता है? फिर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन जाएगा। अब ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड फिर इसी से रिएक्ट करके, इस कंपाउंड से रिएक्ट करके जो ये X3 है, जो ये कंपाउंड बना है, वो जल अपघटन होने लगता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, आप कह लो सॉल्ट बना देगा और यहाँ बना देगा हैलोफॉर्म। अगर आप यहाँ Cl रखोगे तो क्या बनेगा बताओ? क्लोरोफॉर्म। Br रखोगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोफॉर्म। ध्यान से सुनना। और आई रख दोगे, मतलब ये रखोगे तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म बनेगा। चलो, ऐसा करने के बाद अब इसका स्क्रीनशॉट लो और एक एक करके सबको समझाते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पहले शुरू करते हैं। मान लो हमने क्लोरीन लिया, Cl2, Cl, यहाँ Cl, यहाँ हर जगह क्या लगा दिया? Cl। ध्यान से सुनो, हर जगह Cl लगा दिया है, Cl लगा दिया है, Cl लगा दिया है, देखो Cl लगा दिया है, Cl लगा दिया है, Cl लगा दिया। तो यहाँ इसका नाम क्या बना? क्लोरोफॉर्म। क्या बना? क्लोरोफॉर्म। अब ये R मतलब कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दो। अगर हम, ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ लगा देते हैं CH3, क्या लगा देते हैं? CH3 ना, CH3 लगा देते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये स्टोन है। क्या है ये? स्टोन है, स्टोन है। तो ध्यान समझिएगा, स्टोन से रिएक्शन करवाने से मेथिल कीटोन ग्रुप है कि नहीं है? मेथिल कीटोन ग्रुप है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलो ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बन गया, ये रिएक्शन लिख सकते हो आप। अच्छा, आप यहाँ अगर इसको हटाकर
अब अपने किसका नंबर लगाया, बी आर का, तो हर जगह क्या लगा दो, बी आर, बी आर, बी आर, बी आर। अब क्या बन गया, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बन गया, हर जगह बी आर लगा दो, हर जगह बी आर लगा दो। अब क्या बन गया, ये ब्रोमोफॉर्म बना, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म समझ रहे हो ना, लिख लोगे कोई भी एक लिख देना, हेलोफॉर्म में कोई एक लिख देना। तो क्लोरोफॉर्म मिल गया और क्या, ब्रोमोफॉर्म बन गया। अगर अगला अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप समझना, अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अगर हम यहाँ आई कर दें, ध्यान समझो, यहाँ क्या कर दिए, आई कर दिए, आई कर दिए, ध्यान समझो, आयोडीन लगा दिए भैया, आयोडीन लगा दिए, आयोडीन लगा दिए। अब देखो क्या होगा, अब देखो, अब देखो, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आने वाला है, देखना देखना देखना, आनंद ही आनंद आने वाला है। क्या आनंद आने वाला है, अब जो बनेगा उसे कहेंगे आयोडोफॉर्म। क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और ध्यान से सुनना, अब जब आयोडोफॉर्म ये बन गया, पूरा आई कर दिए, तो इसका जो रंग होता है वो बसंती पीला होता है, सबसे अलग, सबसे अलग बसंती पीला। ध्यान समझते हैं ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बसंत पंचमी, बसंत ऋतु, पीला जो रंग आता है वैसा बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बसंती पीला बनाता है, कैसा, बसंती पीला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ध्यान से आप समझना, बसंती पीला बन रहा है। अब क्या होता है, इसको पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब अगर पीला रंग बन जाना बताता है कंपाउंड में कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है भैया, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, CH3CO मेथिल कीटोन ग्रुप है। तो इस अपक्रिया का नाम पड़ जाता है, देखो पड़ जाता है, देखो क्या पड़ जाता है उसको देखो, आयोडोफॉर्म अपक्रिया, आयोडोफॉर्म अपक्रिया, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म अपक्रिया कहेंगे, या नाम दिया जाता है आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण, परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, आयोडोफॉर्म परीक्षण। क्या होता है इसमें, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम हाइपोहैलाइड, नाम क्या है इसका, सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड। फिर ये सोडियम हाइपोहैलाइड ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसके पास मेथिल कीटोन समूह हो, मेथिल कीटोन समूह हो, वो जाके कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्या बोलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सॉल्ट बना देगा और आयोडोफॉर्म बनाएगा। आयोडोफॉर्म का रंग कैसा होगा, पीला रंग होगा, कैसा रंग, पीला रंग होगा। तो पीला रंग पहचानना आसान है, तो पहचानते हैं इससे, कलर से, कलर डिटेक्शन, कलर डिटेक्शन हो जाता है। तो ध्यान समझना कुछ विशेष बातें, विशेष बातें, विशेष बात क्या होगा, यह टेस्ट वही कंपाउंड देंगे जिसमें मेथिल कीटोन हो, CH3CO हो। यह टेस्ट एल्कोहल भी देंगे, वे एल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, CH3CHOH ग्रुप लगा हो, वही कंपाउंड यह रिएक्शन देंगे। तो बड़ा आसान सी बात है, एल्डिहाइड में केवल एल्डिहाइड वह है जिसका नाम है एस्टल्डिहाइड, यह रिएक्शन देगा, बाकी कोई नहीं देगा। तो याद रखना, एल्डिहाइड में कौन एस्टल्डिहाइड रिएक्शन देगा, फॉर्मल्डिहाइड यह रिएक्शन नहीं देगा। तो याद रखना, आयोडोफॉर्म परीक्षण, हेलोफॉर्म रिएक्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड एक सा रिएक्शन है। Cl लगा दो, क्लोरोफॉर्म, Br लगा दो, ब्रोमोफॉर्म, I लगा दो, आयोडोफॉर्म। रंग कैसा, बसंती पीला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बार एग्जाम में आ रहा है। ऐसे ही पॉइंट आपको एग्जाम तक मिलती रहेगी। बस अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अंत तक रहेंगे, 8 मार्च तक रहेंगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा के जाएंगे आपको। ये मेरा संकल्प है।
अब आप क्या संकल्प लेते हो ये आपके ऊपर है। बस वीडियो देखो, संकल्प ले लो, वीडियो देखो, वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो। अब जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया है आपका नंबर। देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेकर ही जाइएगा।